कैसे असली अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ रहा है नकली अमिताभ बच्चन, जानकर दंग रह जाएंगे। साथ ही दुबई में खुलने जा रहा है अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा, जिनकी एक दिन के टिकट की कीमत होगी इतनी कि बेचनी पड़ सकती है आपको अपनी किडनी। क्या हुआ जब एक महिला को एलियन ने कर लिया किडनैप, सच्चाई आपको हैरान कर देगी। फैक्ट नंबर 12, विदेशी बीच पर बिकनी पहनी लड़कियों के बीच घाघरा चोली लहराती ये महिला पूरी दुनिया में खूब वायरल हो रही है। लोगों ने इन्हें देसी काकी नाम दे दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये महिला कौन है? चलिए हम बताते हैं। विदेशी सरजमी पर भारतीय संस्कृति का जलवा कायम करने वाली इस महिला का नाम धोली मीणा है। धोली मीणा मूल रूप से राजस्थान के दौसा की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल वो अपने IFS ऑफिसर पति लोकेश मीणा के साथ माल्टा में रह रही है। विदेशी सरजमी पर धोली मीणा का ये देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोस को लाखों में व्यूज मिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कौन बनेगा सैकड़ापति देखा है? कंटेस्टेंट को सैकड़ापति बनाने का ये खेल खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक सरकारी स्कूल में। इस सरकारी स्कूल के शिक्षक जावेद आलम अपने स्टूडेंट्स के जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए हर सैटरडे कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ही कौन बनेगा सैकड़ापति गेम का आयोजन करते हैं, जहां वो खुद अमिताभ बच्चन की तरह तैयार होकर हॉट सीट पर कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। वो कागज पर लिखे सवाल कंटेस्टेंट को देते हैं। स्टूडेंट से कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल के सही जवाब देने पर उन्हें 10 रुपए मिलते हैं। इस तरह के एक स्टूडेंट 100 रुपए तक जीत सकता है। जावेद आलम का बच्चों को सिखाने का ये अनोखा तरीका पूरे देश में वायरल हो रहा है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। फैक्ट नंबर 10, अक्सर लोग एक या दो बार ही एलियन से किडनैप होने का दावा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन की रहने वाली पॉला स्मिथ नाम की इस महिला का दावा है कि एलियंस ने इन्हें एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 52 बार किडनैप किया है। पॉला के अनुसार उनके साथ एलियन एब्डक्शन का ये सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब वो सिर्फ 6 साल की थी। उनका कहना है कि एलियन उन्हें किडनैप करके UFO में ले जाते हैं और उन्हें अपनी नई नई टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। दुनिया में टच स्क्रीन डिवाइस आविष्कार होने से पहले ही एलियंस ने उन्हें ऐसे डिवाइस दिखा दिए थे। इसके अलावा भी एलियंस ने उन्हें कई तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई जो इंसानों की टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा एडवांस थी। पॉला के घर वालों का भी दावा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब पॉला अचानक से 4-5 घंटों के लिए गायब हो जाती है। एलियन के द्वारा किडनैप किए जाने के सबूत के तौर पर पॉला अपने शरीर पर बने अजीबोगरीब दाग भी दिखाती है। फैक्ट नंबर 9, क्या हो जब आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम में मरते ही रियल लाइफ में भी आप मर जाएं? आपको लग रहा होगा कि मैं किसी फिल्म या वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं गेम की ही बात कर रहा हूँ। एक ऐसे गेम की जिसे अगर आप खेलते हैं तो गेम में मरते ही रियल लाइफ में भी आपको मरना होगा। इस खतरनाक गेम को अमेरिकन डेवलपर पाल्मर लकी ने डेवलप किया है। इस गेम को खेलने के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनना पड़ता है और गेम में जैसे ही खिलाड़ी की मौत हो जाती है इस VR हेडसेट में ब्लास्ट होगा और आप भी सचमुच मर जाएंगे। ये गेम इतना खतरनाक है कि इसे डेवलप करने वाले भी इस गेम को खेलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, एक और देश के शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत की जा रही है। वहीं इसी देश में कई गाँव आज भी ऐसे हैं जहाँ कॉल करने के लिए 2G सर्विस तक नहीं मिलती। जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री को ऐसे ही स्थिति का सामना करना पड़ा तब उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ ढूंढ निकाला जिसकी लोगों ने तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने अपने ही क्षेत्र में आज तक मोबाइल नेटवर्क सर्विस न पहुंचाने के कारण उनकी आलोचना भी कर डाली। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव के क्षेत्र में एक धार्मिक कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगातार 9 दिनों तक मंत्री जी को हिस्सा लेना था। मंत्री जी गाँव में ही ठहरे थे, इसलिए उन्हें फोन पर ही अपने जरूरी काम निपटाने पड़ रहे थे, पर गाँव में कॉल तक करने के लिए नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से मंत्री जी को हर दिन 50 फीट ऊंचे झूले पर जाकर बैठना पड़ता था। मंत्री जी मोबाइल पर अपना काम करने के लिए हर दिन 2 घंटे तक झूले पर बैठे रहते थे। मंत्री जी को तो सिर्फ 9 दिन तक गांव में रहना था, लेकिन उन्हें गांव के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था जो हमेशा इसी गांव में रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, बच्चे की मौत किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख का पल होता है। इस दुख को कम करने के लिए इंडोनेशिया के ताना तोराजा के रहने वाले लोग अपने नवजात बच्चों का अंतिम संस्कार इस तरीके से करते हैं कि मरने के बाद भी उनका बच्चा उनके करीब रहता है। इस इलाके में जब भी किसी बच्चे की मौत दांत निकलने से पहले हो जाती है, उसे जमीन के अंदर दफन करने के बजाय किसी मोटे पेड़ के तने के अंदर दफन कर दिया जाता है। इसके लिए मोटे पेड़ के तने में होल बनाया जाता है और फिर उस होल में बच्चे को डालकर उसे किसी चीज से ढक दिया जाता है। समय के साथ ही पेड़ का कटा हुआ हिस्सा फिर से विकसित हो जाता है और बच्चे की लाश पेड़ के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह से दुनिया के चले जाने के बाद भी वो बच्चा पेड़ के रूप में हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो नोटों की पहचान कैसे करते हैं? RBI ने नए नोटों में कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जिनकी मदद से नेत्रहीन लोग नोटों की पहचान कर सकते हैं। जैसे इस खाली जगह पर बड़े और उभरे हुए अक्षरों में नोटों की वैल्यू लिखी जाती है। इसके साथ ही अशोका के ऊपर 100 के नोटों में ट्रायंगल और साइड में 4 उभरे हुए लाइंस, 500 के नोटों में सर्कल और 5 लाइंस और 2000 के नोटों में रेक्टेंगल और 7 उभरे हुए लाइंस होते हैं जिन्हें छूकर नोटों की पहचान की जा सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने ट्रेन के ऊपर लगे ये गोल ढक्कन को तो जरूर देखा होगा। क्या आपको पता है इसका काम क्या होता है? ट्रेन में लगे इस गोल ढक्कन को कैप, रूफ, वेंटिलेटर कहते हैं
और ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी होता है। ट्रेन में मौजूद भीड़ की वजह से कोचेस के अंदर गर्म हवा प्रोड्यूस होता रहता है। गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। अब इस गर्म हवा को बाहर जाने का रास्ता तो चाहिए, वरना ट्रेन में बैठे यात्रियों को घुटन होने लग सकती है। इन हवाओं को बाहर निकलने के लिए ट्रेन की छत पर छेद वाले प्लेट्स लगे होते हैं। इसी के माध्यम से हवा ऊपर जाती है और फिर कैप रूफ वेंटिलेटर के जरिए बाहर निकल जाती है। अगर ये गोल ढक्कन ट्रेन के ऊपर ना हो तो ट्रेन में आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है और लोगों के लिए सफर करना भी मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या हो जब आप ट्रेन के अंदर जाएं लेकिन बुकिंग के समय आपको जो सीट मिली है वो सीट ही कोच में ना हो, तो आप क्या करेंगे? आपके साथ भले ही ऐसी घटना अभी ना हुई हो, लेकिन यूपी के रहने वाले विजय कुमार शुक्ला नाम के शख्स के साथ हाल ही में ऐसी घटना हुई है। उन्होंने वाराणसी से लखनऊ जाने के लिए 2 टिकट बुक किए। उन्होंने C1 कोच में 74 और 75 नंबर सीट उनको मिल भी गई थी, लेकिन जब वो C1 कोच के अंदर गए तब उन्हें 74 और 75 नंबर सीट ढूंढने से नहीं मिली। दरअसल उस कोच में सिर्फ 73 सीट ही थी। विजय ने जब टीटी से बात की तब टीटी ने बताया कि इस ट्रेन में यह घटना हमेशा होती रहती है। इस ट्रेन के बाकी कोच में तो 75 सीट है, लेकिन C1 में सिर्फ 73 सीट है। ऐसे में बुकिंग के समय ये तकनीकी गलती होती रहती है। बाद में विजय और उनके भाई को दूसरे कोच में सीट दे दी गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 3 आमतौर पर हम जब किसी चीज की दिशा के बारे में बात करते हैं तब उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन क्या हो जब क्लॉक की दिशा ही एंटी क्लॉकवाइज हो? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जनरली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा के आसपास रहने वाले गोंड आदिवासी समुदाय की घड़ियों में ऐसा ही होता है। इस समुदाय की सभी घड़ियां उल्टी दिशा में चलती हैं। यहाँ की घड़ी में 12 के बाद 1 या 2 नहीं बल्कि 11 और 10 बजते हैं। यहाँ तक कि ये लोग शादियों में भी उल्टी दिशा में ही फेरे लेते हैं। अपनी घड़ी उल्टी दिशा में चलाने के बारे में इन लोगों का कहना है कि धरती दाएं से बाईं दिशा में घूमती है। चंद्रमा से लेकर सूरज और तारे भी इसी दिशा में घूमते हैं। इवन तालाब में पड़ने वाला भंवर भी इसी दिशा में घूमता है। तो प्रकृति का चक्र जिस दिशा में चलता है उनकी घड़ी भी उसी दिशा में चलती है। फैक्ट नंबर 2 आमतौर पर जब कोई इंसान न्यूड फोटोशूट कराता है तब सभी लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने न्यूड फोटोशूट कराया तब सारी दुनिया उनकी तारीफ में जुट गई। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के बॉडी बीच पर लगभग 2500 लोग बिना कपड़े के इकट्ठा हुए और इन लोगों ने साथ साथ खड़े होकर अपना फोटोशूट कराया। इस न्यूड फोटोशूट के ऑर्गेनाइजर फोटोग्राफर स्पेंसर ट्यूनिक थे। इस न्यूड फोटोशूट में इतने लोगों ने इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि इस फोटोशूट का मकसद स्किन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना था। फैक्ट नंबर 1 दुबई दुनिया का नया टूरिज्म कैपिटल बन चुका है। टूरिज्म कैपिटल बनने के साथ ही ये अय्याशी का अड्डा भी बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई जैसे इस्लामिक शहर में भी अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा खुल चुका है, जहां पैसे देकर अनलिमिटेड शराब, ड्रग्स और लड़कियों का मजा लिया जा सकता है। इस सेक्स आइलैंड रिजॉर्ट के एक दिन के टिकट की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। इस 4 लाख रुपए में गेस्ट को एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रिजॉर्ट लाया जाएगा, जहां वो हर दिन 100 लड़कियों में से किसी भी 2 लड़की के साथ सेक्स कर सकेगा। उसे अनलिमिटेड शराब और ड्रग्स दी जाएगी। उसे लड़कियों के साथ नेकेड स्काई डाइविंग और एक्सोटिक कार रेसेस का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा वहाँ 5 स्टार होटल जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।